ओ भाई, मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ, मैं टेलेंडर हूँ। इफ्तिखार अहमद भाई साहब टेलेंडर अपने आप को बोल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं बोलते। वहां पर बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीख चीख कर बोल चुके हैं, मोहम्मद रिजवान भी बोल चुके हैं कि हमारा हार्ड हिटर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद है। लेकिन कल के दिन इफ्तिखार अहमद ने भी जो बेइज्जती करवा दी यहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ बल्कि मैं टेलेंडर हूँ, 7वें 8वें नंबर पर आकर खेल तो मेरी तो बारी नहीं आती। लेकिन देखा जाए हकीकतन तो कितने मौके दिए गए इफ्तिखार अहमद को। इससे पहले भी वो एक बार बोल चुके हैं कि मुझे मौका ही नहीं मिलता, जब तक मैं आता हूँ 3-4 ओवर रह चुके थे। लेकिन कई बार आपको मौका भी मिला है, ऐसा नहीं है। हमारी आधी टीम आउट हो जाती थी, 10-10 ओवर पड़े हुए होते थे। जब तक मैंने देखा है कई बार ऐसा हुआ है कि 10-10 ओवर पड़े होते थे, इफ्तिखार की बैटिंग आती थी, लेकिन इफ्तिखार भी कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन देखा भी जाए कहीं ना कहीं नाइंसाफी भी हुई है इफ्तिखार के साथ, क्योंकि इफ्तिखार जब खेलने आता था T20 के अंदर तो सिर्फ थोड़े से ओवर बचे हुए होते थे। लेकिन जो अभी यूएसए के अंदर वर्ल्ड कप हुआ है उसमें तो बहुत ओवर्स बचे हुए थे, बहुत बॉल्स बची हुई थी। इंडिया के खिलाफ कितना मैच बचा था, जितनी बॉल्स थी उतने रन चाहिए थे, बॉल्स ऊपर थी रन कम चाहिए थे। इफ्तिखार अहमद से वहां पर भी नहीं हुआ। वहां पर करते ना, जब आपको मौका मिला, इतने सारे ओवर मिले, फिर आप यहाँ पर आकर कहते हैं कि मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ, टेलेंडर हूँ। टेलेंडर क्या, आप टेलेंडर अपने आप को शो करा रहे हैं, पता नहीं किस बात पे आप टेलेंडर शो करा रहे हैं। आपको मौका मिला था वहां पर इंडिया के खिलाफ मैच फिनिश करने का, आपने नहीं किया, फिर आप अपने आप को शो करा रहे हैं कि मैं टेलेंडर हूँ। ये बहुत शर्म की बात है। मानते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है कहीं ना कहीं इफ्तिखार के साथ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मौके भी नहीं मिले। मौके भी कई कई बार मिले। यूएसए के खिलाफ इस बंदे को ओपनर भेज दिया गया था, सबने ये बात की थी कि इसको ओपनर बनता ही नहीं था कि ये ओपनिंग जाकर करे। लेकिन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने इसको हार्ड हिटर बैट्समैन बनाया हुआ टीम के अंदर, तभी जाकर इसको ओपनिंग करवाई गई थी कि जाकर ओपनिंग करेगा, फिनिश करेगा यूएसए के खिलाफ, लेकिन वहां पर भी नहीं किया। बहुत शर्म की बात है। अब इफ्तिखार अहमद कह रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट में वापसी आ रहा हूँ, रेड बॉल के लिए मैं तैयार हूँ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए उनकी एज के हिसाब से तो वो चैंपियंस कप भी नहीं खेल सकते हैं, लेकिन पेपर्स के ऊपर जो उनकी एज है वो बहुत कम है। जो उनकी ओरिजिनल एज है वो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, शायद अफरीदी से भी ज्यादा। उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्रिकेट से, उनको चाहिए कि रिटायरमेंट लेकर साइड में हो जाए। इस उम्र में अगर इधर कोई इफ्तिखार अहमद को कोच भी नहीं रखता, ये शुक्र करें सबसे पहले इफ्तिखार अहमद के, उनको खिलाया जा रहा है इस एज के अंदर भी। पीसीबी को भी पता है कि इस बंदे की एज ज्यादा है, लेकिन पेपर्स के ऊपर कम आई हुई है तो बस इसको दौड़ाया जा रहा है। लेकिन ये 1 ही 2 साल और क्रिकेट बंदा खेलेगा, उसके बाद इसकी क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अब इन 2 सालों के अंदर मैं ये समझता हूँ कि इसको अच्छा बैक करना चाहिए। मौके बहुत मिले, नाइंसाफी भी हुई है, कई बार नाइंसाफी हुई। जब भी T20 के अंदर आया मैंने देखा तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत हुआ है कि कम ओवर बचे हुए होते थे। लेकिन कई बार जो रिसेंटली परफॉर्मेंसेस आपकी गुजरी है उनमें देखा जाए तो आपको ऊपर भेजा गया। आयरलैंड के खिलाफ शाइन को पहले भेज दिया था, आपको बाद में, क्योंकि आपने इंडिया के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया था। आपको वहीं से बहाना मिल गया कि भाई टेलेंडर मैं अपने आप को बोल देता हूँ। लेकिन बाबर आजम ने आपको हार्ड हिटर बैट्समैन माना हुआ है कि इफ्तिखार अहमद एक हार्ड हिटर बैट्समैन है। लेकिन आपने जो कल खुद आकर बताया कि मैं नहीं हूँ हार्ड हिटर बैट्समैन, या फिर मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ, ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टेलेंडर हूँ, तो आपने बिल्कुल सही बताया। आप वाकई के अंदर टेलेंडर ही हैं, क्योंकि जो अभी वर्ल्ड कप गुजरा है सन 2023 का इंडिया वाला, उसमें आपने 30-40 रन से ऊपर कोई रन ही नहीं किए। वहां पर तो 15-15 ओवर था यार। आपको जब आपकी बैटिंग आती थी 20 ओवर, 15-20 ओवर बचे हुए होते थे, वहां पर आप खेल लेते, वहां पर भी आपसे नहीं खेला गया। 40 या 30 रन से इस बंदे ने ऊपर नहीं मारा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 था, अफगानिस्तान के खिलाफ भी इतने रन नहीं मारे, सिर्फ छोटे से जो है वो इसके रन से। आप खुद उठाकर देख लें जो वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर तो ओवर बचे हुए थे, वहां पर तो ओवर बचे हुए थे। लेकिन फिर शो कराना, फिर मैनेजमेंट के खिलाफ बात करना, वो भी मीडिया के ऊपर आकर, और चैंपियंस कप आप खेल रहे हैं, तो अब पानी का पानी दूध में यही होगा कि आप चैंपियंस कप में जो परफॉर्मेंस देंगे वो देखने वाली होगी। क्योंकि पिछले जो एक अरसे के अंदर जो आपने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो सबके सामने है। एक जो है वो आपने नेपाल के खिलाफ खाली सेंचुरी की है, वो एक सेंचुरी अभी तक हम नहीं बोले। फिर जब श्रीलंका टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ था वहां पर कोई बड़ी इनिंग थी आपकी नहीं थी, आपने सिर्फ और सिर्फ लाहौर मुल्तान के अंदर आप नेपाल के खिलाफ एक सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद जैसे ही आप श्रीलंका खेलने गए आपकी वहां पर परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली, निकली नहीं परफॉर्मेंस आपसे। फिर वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के अंदर, वहां पर तो मौके बहुत ज्यादा फराम हुए इफ्तिखार अहमद को, बहुत ज्यादा मौके पर। लेकिन इफ्तिखार अहमद जब आते थे 15-20 ओवर बचे हुए होते थे, लेकिन नहीं हुआ इफ्तिखार अहमद से वहां पर। फिर बात करते हैं कि मैं टेलेंडर हूँ, मौके भी बहुत मिले, नाइंसाफी हुई है, मानते हैं T20 क्रिकेट के अंदर बहुत बार हुई है, आपको नहीं भेजा गया था। लेकिन इन्होंने एक बार पहले भी बोल चुके हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन जब इन्होंने ये बात कही थी पहले तो इनको भेज दिया गया था ऊपर खिलाने के लिए। लेकिन अब आप 4 पर खेलें, 3 पर आकर खेलें,
फिर देखते हैं आपकी बैटिंग क्या रहती है। उम्मीद तो यही करेंगे कि एक अच्छा कमबैक हो, वरना तो मुझे लगता है यहाँ से कि आपकी जगह कोई और ले जाएगा, क्योंकि आपकी क्रिकेट मेरे हिसाब से 1 या फिर 2 साल और मजीद बची हुई है। क्योंकि इतनी एज के अंदर खेलना, मैं समझता हूँ कि अपने आप को फिट रखना बहुत मुश्किल है। इफ्तिखार अहमद बात करते हैं कि मैं टेस्ट खेलूंगा, यार टेस्ट क्रिकेट बहुत मुश्किल है। आप T20 क्रिकेट अगले 1 से 2 साल खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। टेस्ट क्रिकेट आप कहाँ पर जा रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, 1 से 2 साल आप मजीद नहीं खेल सकते हैं।